कोई एक स्पेशल क्वालिटी सर आपके हिसाब से जो लगता है कि वो बंदा के पास रहेगा तो बंदा बिल्कुल निश्चित उस सेक्टर में सफलता प्राप्त करेगा? जी जी जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर, हाथ मिलाइए एक बार। थैंक यू सो मच सर। एक शब्द में यदि बोलूं सर तो वो है जिद। यदि जिद आपके अंदर है तो सारी चीज़ें आप स्किल डेवलपमेंट कर लेंगे, आप सीखना चालू कर देंगे, आप लोगों से मिलना चालू कर देंगे, रिजेक्शन आएगी वहाँ भी आप झेल लेंगे, लेकिन जिद, कुछ करने की, अपनी पहचान बनाने की, आगे बढ़ने की एक जिद शब्द, ये जिद ही है जिसे इंसान सारे रिजेक्शन को झेलने का शक्ति देता है मेरे अनुसार। बिल्कुल सर, कहते हैं कि मैनी मैन मैनी माइंड। अभी हम जितने भी लीडर से मिलेंगे या जितने भी सफल इंसान से मिलेंगे तो हर किसी के अनुसार एक खास क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो खास क्वालिटी का अगर समावेश किया जाए, क्योंकि जीत तो सर के हिसाब से देखा जाए तो जीत प्राइमरी है, जो फर्स्ट है, प्रायोरिटी है वो, लेकिन उसके साथ साथ भी बहुत सारे स्किल्स चाहिए, लेकिन जीत के साथ साथ वो सब स्किल आप सेल्फ डेवलप कर सकते हैं। एम राइट सर? जी सर। तो अगर ये चीज़ आप बिल्कुल किए तो 100% आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सो सर, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जी जी कि सर अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, जी जी, है ना? तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि सर अभी तक का आपके लाइफ में कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका, क्या मतलब कितना उतार चढ़ाव इसमें आया आपकी लाइफ में, जिससे बोलना चाहिए आपने कैसा निकला बाहर? क्योंकि सर लाइफ में वो होता है एक ज़िंदगी ईसीजी मशीन की तरह चलता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। जी जी, अगर सिंगल रफ्तार में चलेगा तो इंसान क्या हो जाता है, उसमें मरा हुआ इंसान समझ जाता है। जी जी, तो आपकी भी लाइफ में सर काफ़ी सारा उथल पुथल हुआ होगा। जी जी, जैसे शुरुआत में बताया कि आपने पॉन्जी स्कीम में वर्क किया था, जी जी, लेकिन फिर से आपने नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत की तो उसमें भी काफ़ी सारे उथल पुथल हुए होंगे। जी जी, तो सर 2 मिनट में चाहूँगा कि अपने हाँ दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में वो भी समस्या वो आती है। जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ये समस्या एक्चुअल में समस्या है कि ये एक प्रोसेस है? नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ने के लिए समस्या मानते हैं कि प्रोसेस मानते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे सर। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी मार्केटिंग हो, ये एक प्रोसेस की तरह है। प्रोसेस की तरह है जी, हमने यहाँ पे सीखा है। जी। यदि मैं आपसे मिल पा रहा हूँ जी, तो ये भी मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच सर। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपसे मुलाकात हुई और मैं यहाँ पे खड़ा होकर के आप सबों से रूबरू हो पा रहा हूँ। ये मुझे मार्केट नहीं दिया है, मैं 2 शब्द बोल पा रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ये मुझे मार्केटिंग नहीं दिया है। और मार्केटिंग का अनुभव बहुत सुंदर है। नेटवर्क मार्केटिंग पैसे कमाने का काम है, ये पर्याप्त नहीं है, ये सीखने का है, आगे बढ़ने के लिए, जिद करने के लिए, धैर्य रखने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ये सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। तो निश्चित रूप से सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सीख रहा हूँ, ये मुझे एहसास हो रहा है। तो मेरा सफ़र बहुत आनंददायक है, मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। जी जी जी, सर मेरा अपना एक अगला क्वेश्चन ये है कि सर आप जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक से आपने नेटवर्क मार्केटिंग से क्या क्या अचीवमेंट लिया? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने खुद का घर बनाया है। अरे वाह, क्या बात है सर। ये लगभग टोटल अराउंड 1200 स्क्वायर फीट का होगा। अरे वाह। और चूँकि मेरे लिए देखिए, सफलता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने हो सकता है। मैं एक ऐसा व्यक्ति जो बचपना, अभी मैंने आपको बताया कि मेरी गाड़ी 4 व्हीलर मेरे घर तक नहीं जा सकती है, इसीलिए मैंने कटघोरा में एक घर बनाया। किराए में था मैं, तो मैंने एक घर बनाया रहने लायक। और अभी की बात करूं तो 4 महीना पूर्व मैंने 7 लाख का न्यू कार खरीदा है। अरे वाह। तो इस तरीके से, पर मुझे खुशी, सबसे ज़्यादा अच्छा एहसास इस नेटवर्क मार्केटिंग में तब होता है साथियों, जब हमारे साथ जो लोग हैं, मैं यदि अचीवमेंट किया हूँ वो मेरा अचीवमेंट नहीं है, मेरे साथ में आज जो 7000 लोग हैं ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से अपने बच्चों का फीस, अपने घर का राशन, अपने गाड़ी का पेट्रोल, सारा चीज़ यहाँ से पूर्ति करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी सफल हो रही है, हम सही काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं बेरोज़गारी कितनी है, लोग भटक रहे हैं। और विडंबना, दुख की बात तो ये है कि लोगों को सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं हो पाता है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं हो पाता है।
तो इसलिए वो थोड़ा विडम्बना है, पर हम कोशिश कर रहे हैं, हम सभी नेटवर्कर साथियों का जो उद्देश्य होना चाहिए, पैसे को टारगेट ना करते हुए सीखने को टारगेट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। चलिए बहुत बढ़िया सर। मतलब कि पैसा ना कमाकर हम अगर लर्निंग करें तो अर्निंग ऑटोमेटिक जी जी होती है, जी जैसे कि सर ने कहा। जी सर तो मेरा एक अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि सर आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो सुनेंगे जो अभी हमारे वीडियो के थ्रू तो सेल्फ उनको लगा कि यार कि रियल में नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आने वाला आपका सपना है, अभी तो बहुत सारे सपने, वो तो सपना नहीं, वो ज़रूरतें पूरी हुई है अभी तो। जी जी एम आई राइट सर? जी लेकिन एक मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे तो ये भी एक सपना था, जी जी लेकिन आज बोलना चाहिए वो पूरा हो चुका है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कोई सर बिग ड्रीम, जो बड़ा टारगेट है, ये बड़ा सपना है जो आप बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हैं? जी जी क्योंकि बड़े सपने के लिए बोलते हैं कि बिग ड्रीम टेक टाइम, समय तो लेती है सर, बड़े सपने तो समय तो लेती है। जी। तो ऐसा कोई एक बड़ा सपना सर आपका जिसको पूरा कर लिए तो लगा कि हाँ मैं सफल हो गया, जी तो सर प्लीज़ शेयर करें अभी हमारे। जी जी धन्यवाद सर। अभी का जो मेरा टारगेट है, सपने की बात है, तो मेरा टारगेट है रायपुर, नया रायपुर में 1 करोड़ आसपास के सराउंडिंग में बंगलोज बनाने का, और एक वाइट कलर की चमचमाती हुई लंबी चोंच वाली मर्सिडीज कार लेने का। अरे वाह क्या बात है सर। जी जी, ये 2 टारगेट है। लेकिन उस टारगेट को पूरा करने के लिए मैंने अपने जो साथी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए उनके साथ बैठ के हमने टारगेट सेट किया है। तो फिलहाल का वही टारगेट है सर, घर और एक मर्सिडीज कार का। मतलब सर कि जैसे कि आपका कहना है कि मर्सिडीज और घर लेने के लिए भी हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं, जी जो हमारे साथ, जो हमारी टीम है, जी अगर जब तक हम उनके छोटे छोटे सपने पर काम नहीं करेंगे तो हमारी लंबी चोंच वाली मर्सिडीज कार और साथ ही साथ जो रायपुर शहर में 1 करोड़ की घर है वो संभव है नहीं, है कि नहीं? मतलब कि ये सर कि मेरा जैसे कि आपसे बात हो पाई तो एक चीज़ समझ में आता है कि अगर हम सामने वाले हमारे टीम लीडर्स, हमारे टीम के लोगों के सपने पूरे करें जी जी तो हमारे सपने खुद ब खुद जी जी पूरे हो सकते हैं सर, जी जी है कि नहीं? जी तो सर आपसे एक और क्वेश्चन है मेरा जी कि आपके साथ तो सर बहुत सारे बिगनर होते होंगे, जी है ना, बहुत सारे लोग शुरुआत करते होंगे जी जी और उनके तो बहुत सारे लोग उनको रिजेक्शन देते होंगे। जी जी घर वाले बोलते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, जी जी ये क्या फालतू काम तुम कर रहे हो, जी है ना, ये सब काम तो छोड़ चुके हैं, जी जी हमारे बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं। जी जी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते होंगे सर आते हैं, बिगनर को, आते हैं जिसको आप market। सुनकर आप हंसते होंगे, जी जी क्योंकि पता है कि शुरुआत में आपने भी उसको जी जी झेला हुआ है। जी तो सर मैं चाहता हूं कि हमारे बिगनर लोगों के लिए आप कुछ संदेश दें, ये सब चीज़ के लिए, ये सबसे निकले बाहर कैसे, जी। इसलिए संदेश दें सर थोड़ा हल्का तो सा। साथियों देखिए, यदि आप बिगनर्स है तो प्रकृति का नियम ये है, कोई भी शुरुआती दौर में यदि एक हवाई जहाज टेक ओवर कर रही, ऊपर उठ रही है, तो इंजन को शुरुआती दौर में ज़्यादा लोडिंग लगता है, ज़्यादा एफर्ट्स लगते एफर्ट्स लगते हैं। हैं। जब वो ऊपर उठ जाता है, इसके बाद केवल दिशा देना होता है। यस सर। उसी तरीके का सारा चीज़ यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये झेलना पड़ता है। लोग तो बोलेंगे ही, क्योंकि लोगों ने जो नेगेटिविटी देखी है उस हिसाब से अनुभव के आधार पे बोलते हैं। और आप अपने आप ऊपर भरोसा करिए, यदि सचमुच आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अपने टारगेट, अपने सपने को हमेशा सामने रख के काम करना है। तो जो भी नेगेटिविटी आएगी, लोग बोलेंगे, वो आपको फ़र्क नहीं डालेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि नियम है सर, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, फ़र्क क्या पड़ता है। सही है। तो यही बात है उसके सही लिए जी। तो सर मैं जानना चाहता हूं और हमारे व्यूअर भी जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी सारे लोग बोलना चाहिए निगेटिव बात करते हैं जी जी या मैं बोलूं तो अगर हम 100 से मुलाकात करें तो हमको 80 लोग तो निगेटिव ही करेंगे, जी 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 कहते हैं, क्योंकि 80-20 का रेशियो का सिद्धांत कहता है जी, कि जी, हर जी। एक जगह में, जी। हर एक जगह में होता है। जी तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि सर हमारे इंडिया में जी क्या फ्यूचर है सर नेटवर्क मार्केटिंग का? मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, थोड़ा बताइए लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है। क्रेज देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा भविष्य देखा जा सकता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, भारत में सबसे ज़्यादा संख्या नौजवानों की है, यस सर। है ना। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय पे और बेरोजगारी बढ़ेगी, बढ़ सकती है। तो दूसरा जो प्रोफेशन है जिसके लिए हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं,
20 लाख 30 लाख रुपए खर्च करके यदि 15-20 हज़ार की नौकरी मिल जाए यस सर। तो ये सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो आने वाले समय पे हमारे बेरोज़गार साथियों के लिए, नौजवान भाइयों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स हो सकता है, बहुत बड़ा भविष्य इसमें देखा जा सकता है, क्योंकि बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है। जी सर। जी जी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस क्वेश्चन की बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। सर जैसे कि अभी आपसे इतनी सारी बातें हुई तो जी। काफ़ी सारे चीज़ों सीखने को मिला। जी सर जी। लेकिन सर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ जी कि हमारे नौजवान तो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं जी लेकिन बहुत ज़्यादा वो डीमोटिवाइज हो जाते हैं, जी है ना, क्योंकि मोटिवेशन के अंदर हमेशा बना नहीं पाते। जी जी। तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि सेल्फ मोटिवेशन ज़्यादा बेस्ट है कि दूसरे की मोटिवेशन से जीना ज़्यादा बेस्ट है? सेल्फ मोटिवेशन बेस्ट है, क्योंकि सेल्फ हम मोटिवेट होंगे तो खुद को हमेशा तैयार रख पाएंगे, खुद को खड़ा रख पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि सेल्फ मोटिवेशन यहाँ पे मैं चुनाव करूँगा। चलिए, सेल्फ मोटिवेशन बहुत बढ़िया सर। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ इसी पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए कि जो बड़े लीडर थे वो तो पैसे कमा देते हैं, जी अचीवमेंट ले चुके होते हैं, उनको फुल मोटिवेट हो चुके हैं, वो जी जी नॉलेज भर चुका है उनके अंदर। जी। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि शुरुआत में जो लोग करते हैं वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करें? जी जी। क्योंकि लोग जब जाते हैं तो उनको अपने से बड़े बड़े लोग मिलते हैं तो उनको तो ऐसे ही हिला देते हैं लोग, तो जी जी है ना, तो लोग घर वापस में जाते हैं तो सीना चौड़ा करके, लेकिन आते हैं भीगी बिल्ली बन के, जी जी। है कि नहीं? जी। तो वो कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखें? तो सेल्फ मोटिवेट सर अपने आप को रखने के लिए सबसे पहले ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। यस सर। यदि हम फोकस रहेंगे तो ज्ञान यानी जानकारी, नॉलेज, हमारा रास्ता क्लियर है, हमारा नॉलेज क्लियर है, तब हम सेल्फ मोटिवेट रह सकते हैं। और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर रखने के लिए बहुत सारे साधन हैं। आप बुक्स का सहारा ले सकते हैं, इतने सारे मोटिवेशनल बुक्स है जिन्होंने पूरे कोई 80 एक साल। नाम सर बुक का? मैं जिसका दीवाना हूँ और मेरे विजिटिंग कार्ड में भी जो प्रिंटेड है वो है सर द सीक्रेट बुक। एक द सीक्रेट रहस्य जी, है ना, रांडा बर्न लेखिका है, अमेरिका की लेडी है। उसमें उस बुक्स में मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, लेकिन ये लाइफ काम कैसे करता है। हमको कोई भी परिस्थितियां लाइफ में यदि मिलती है तो क्यों मिलती है, कोई भी चीज़ संयोग से नहीं होता है। इन चीज़ों को द सीक्रेट बुक में बहुत ही सुंदर, द सीक्रेट का पार्ट और भी है, लेकिन उसका पहला बुक आपने कहा तो द सीक्रेट एक बुक है और बहुत सारी और। मैं जान पाता हूँ कि द सीक्रेट मैंने देखा भी है, वीडियो भी है जी। तो उसमें एक नियम बताया गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। जी जी। तो आप पॉजिटिव आकर्षण के अंदर पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव करेंगे तो जी जी नेगेटिव मिलेगा। दोनों वो सेम काम करता है, जी, सिद्धांत है, जी जी, है ना। तो सर और भी क्या तरीका है कि इंसान अपने को सेल्फ मोटिवेट रख सकता है? और सर दूसरी बात यह है कि आप जिस सिस्टम में हैं उस माहौल में रहिए। तो माहौल में रहने के लिए आपके जो एक्टिव अपलाइंस है जी, जहाँ से आपको जानकारी मिलती है, जिस तरह से कहा जाता है संगति का असर, आपकी लाइफ एवरेज वैसे ही होगी जैसे आपके साथ आसपास में रहने वाले आपके लाइफ में आप देख लेंगे 5 लोग जो आपके नज़दीकी व्यक्ति है, उन 5 लोगों का टोटल अर्निंग है मंथली, उतना ही अर्निंग लगभग आपका होगा यदि एवरेज देखेंगे तो। उस हिसाब से एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे आप चुंबक में लोहा लगा दें तो कुछ टाइम बाद देखेंगे कि चुंबक का गुण लोहे में भी आ जाता है। सही है सर, है ना। यदि बर्फ़ का ढेरों है, कहीं पे ठंडी लग रही है, वहाँ अंगीठी जल रहा है एक जगह, हम अंगीठी के आसपास रहेंगे, हाथ सेकते रहेंगे, पास में रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे, गर्म रहेंगे। लेकिन उस अंगीठी से जैसे हम दूर जाएंगे तो हमें ठंडी लगने लगेगा, बाहर का वातावरण, बाहर की नेगेटिविटी हमें प्रभावित करेगी। इसलिए माहौल में रहना ज़रूरी है, सीनियर के कांटेक्ट में रहना ज़रूरी है, तब हम बेहतर ढंग से मोटिवेट रह के और अपनी टारगेट को अचीवमेंट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि सेल्फ मोटिवेशन के लिए हम अपलाइन से कनेक्ट रहना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि ये हम अपलाइन के साथ रहें या हम बिना अपलाइन के तो आगे बढ़ सकते हैं? आपका क्या कहना है सर इसके लिए? नहीं, कनेक्शन बिना अपलाइन या बिना गाइड के हम आगे नहीं बढ़ सकते जी। कनेक्शन मतलब ये नहीं कि उनके पास बैठे, सीनियर के पास, जैसे मैंने कहा अंगीठी में
हाथ से के तो हम सीनियर के पास बैठेंगे तो उनका कनेक्शन हम तक पहुंचेगा, ऐसा उनका नहीं है। ऑरा हमको हाँ, ऐसा ही नहीं है। हम अपने आप को वीडियो के माध्यम से भी, है ना, मोटिवेट कर सकते। अपने सीनियर के कांटेक्ट, मोबाइल कांटेक्ट से भी हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ऐसा है कि हम हमेशा कनेक्शन में रह सकते हैं। और सिस्टम के अंतर्गत में बहुत सारे एक्टिव अप्लायंस हैं। चूँकि हमें आगे बढ़ना है तो ये चीज़ तो करना पड़ेगा सर। मतलब कि कहने के सर कि ये जरूरी नहीं कि आपको अपने से चिपक के रहना है। हाँ, चिपकने का मतलब ये नहीं कि दिन भर उनके साथ घूमना फिरना है। जी जी, मतलब उनसे कनेक्टिविटी रहना है। कनेक्टिविटी, आप उनसे रिपोर्टिंग, बात करिए, सुबह शाम बात करिए, जिससे जी, आप जी। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं। जी जी जी, है ना? जी। बिल्कुल सर, बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला आपसे। और सर मुझे इस सेशन से बहुत कुछ जानने को मिला कि कैसे हम अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं। और इससे ये नहीं कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़े, ये सब सिद्धांत आपका हर एक फील्ड में काम करता है। जी सर। जी, यस यस है कि यस नहीं? यस यस। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय बहुत दिया बहुत सर। धन्यवाद सर। और मुझे आप- बहुत अच्छा लगा। तो बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आपने जी, हमको धन्यवाद इतना सर। कीमती समय दिया, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी आपका फिर से मीटिंग वीटिंग है। जी जी, तो सर आपने इतना व्यस्तता टाइम में आपने हमारे लिए समय निकाला। तो सर हम सेशन में एंड करते हैं। बाकी दो शब्द सर हमारे व्यूवर के कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आप सबको मैं कांग्रेचुलेशन करता हूँ थैंक यू सो मच सर। कि इस तरह से छोटा बड़ा अचीवमेंट को आप लोगों के बीच पब्लिश कर रहे हैं, लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा किया जा सकता है। इस तरह से छोटे मोटे अचीवमेंट लोगों को पब्लिश करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे सारे व्यूवर्स को मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो चैनल है S2S, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को हिट करके रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।